अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिक्शनरी के बारे में कि पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है। बेसिकली पाइथन में डिक्शनरी एक अनऑर्डर सेट ऑफ की एंड वैल्यू पेयर होता है जिसमें कीज और वैल्यूज होती हैं और ये करली ब्रेसेस के अंदर बंद होता है। की यूनिक होती है और की वैल्यू पेयर और कॉमा के साथ सेपरेट होता है और की और वैल्यू के दरमियान हम कॉलन लगाते हैं। तो चलिए हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं और देखते हैं कि हम डिक्शनरी कैसे लिखते हैं पाइथन में। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हमने वही हमारा फोल्डर ओपन किया हुआ है पाइथन कोड। यहाँ पे हम एक और फाइल बना लेते हैं डिक्शनरी के नाम से .py। तो ये हमने एक फाइल बना ली। यहाँ पे हम एक डिक्शनरी बनाते हैं डिक्ट के नाम से और करली ब्रेसेस के अंदर डिक्शनरी बंद होती है। यहाँ पे की वैल्यूज पेयर होती हैं। मैं एक की दे देता हूँ 1, उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं, फिर मैं कहता हूं पाइथन और फिर कॉमा, फिर दूसरी की ले लेते हैं कॉलन, फिर जावा, तीसरी की ले लेते हैं कॉलन, फिर PHP। ठीक हो गया। ये हमने एक डिक्शनरी बना ली। हम देखते हैं कि हम डिक्शनरी की वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिक्शनरी को प्रिंट कराते हैं। प्रिंट हमें क्या करके दो दे। सेव करने के बाद हम इसे रन करेंगे तो देखते हैं कि ये हमें टर्मिनल पे क्या शो कराता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि उसने हमें पूरी की पूरी डिक्शनरी शो करा दी। जैसे ये देखें पाइथन, जावा, PHP और की भी साथ है। तो अब हम देखते हैं कि हम डिक्शनरी की एक एक वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। पीछे हमने टपल्स और लिस्ट में देखा था कि हम इंडेक्स यूज करते हैं। यहां पे बेसिकली जो कीज हैं वो एज ए इंडेक्स यूज होंगी। तो यहां पे आप देखें कि मैं इसे कहता हूं हमें प्रिंट करा के दो डिक्ट के अंदर 3, जिसकी कीज 3 है वो हमें प्रिंट करा के दो। सेव करने के बाद हम इसे रन करेंगे, देखते हैं कि ये हमें क्या प्रिंट करा के देखता है। तो आप यहाँ पे टर्मिनल पे देख सकते हैं कि उसने हमें PHP प्रिंट करा के दे दिया। यहाँ पे देखें PHP। तो 1 2 3 जिसकी कीज 3 है वो हमें प्रिंट करा के उसने दे दिया। इस तरह हम डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे कि हम कैसे डिक्शनरी को आइटरेट कराते हैं। जैसे हमने लिस्ट में देखा था फॉर लूप लगाते हैं और यहाँ पे टपल्स में भी देखा था। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि डिक्शनरी में हम कैसे आइटरेट कराते हैं। वहां पे तो हमारे पास इंडेक्सेस थे, हमने सिंपली इंडेक्सेस को लिया था और आइटरेट करा दिया था। तो यहाँ पे हम जो कीज हैं वो एज ए इंडेक्स यूज हो रही हैं। सबसे पहले हम कीज लेंगे, फिर हम उसे प्रिंट कराएंगे। तो कीज कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कीज लेते कैसे हैं। तो हम कहते हैं डिक्ट, डिक्ट के बाद हमें डॉट कीज। कीज एक मेथड है इसलिए हम ब्रैकेट लगा रहे हैं। सेव करने के बाद हम इसे रन करके देखते हैं तो उसने सिर्फ हमें कीज दे दी 1 2 3। यहाँ पे 3 कीज हैं तो उसने 1 2 3 हमें प्रिंट करा के दे दिया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को आइटरेट कराते हैं कि हम हर दफा उसे ना कहें हमें पाइथन चाहिए तो हम 1 डिक्ट के अंदर एज ए इंडेक्स 1 दें फिर 2 दें। तो हम इसे 1 बाई 1 आइटरेट कराने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे वहां पे फॉर लूप लगाएंगे, फॉर एक्स इन डिक्ट डॉट कीज। यहां पे हम क्या लगाएंगे, कॉलन, इंटर करेंगे। यहां पे हम इसे कहेंगे हमें प्रिंट करा के दे दो एक्स, डिक्ट एक्स। डिक्ट के अंदर हम कीज देते हैं ना, डिक्ट एक्स। तो सेव करने के बाद हम इसे रन करेंगे तो देखते हैं कि ये हमें क्या देता है। उसने एक एरर दे दिया, यहाँ पे मेरे पास कीज की स्पेलिंग गलत है। फिर सेव करने के बाद फिर रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइथन दिया, फिर जावा दिया, फिर PHP दिया 1 बाई 1। ठीक हो गया। इस तरह हम कीज लेते हैं। हम सिंपली डिक्शनरी की हम वैल्यूज भी ले सकते हैं। वो कैसे लेते हैं, यहाँ पे हम आप देखें कि हम इसे कहते हैं कि हमें प्रिंट करा के क्या दो डिक्ट डॉट, डिक्ट क्या है, डिक्ट हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था, डिक्शनरी बनाई थी, वो डिक्ट है। तो डिक्ट डॉट वैल्यूज, ये भी एक मेथड है। हम ब्रैकेट लगाएंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद
रन करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे आप देखें सिंपली उसने हमें वैल्यूज दिया है पाइथन, जावा, पीएचपी। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम डिक्शनरी को अपडेट भी कर सकते हैं। ये एक म्यूटेबल है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम डिक्शनरी को कैसे अपडेट करते हैं। यहाँ पे हम लिख के चेक करते हैं। टपल्स हमारे पास इम्यूटेबल होता है, लिस्ट भी म्यूटेबल होती है और डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है, यानी कि अपडेटेबल होती है। तो हम यहाँ पे इसे क्या कहते हैं कि डिक्ट 3 पे हमें क्या करके दे दो, PHP की जगह हमें C# लिख के दे दो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं अपनी डिक्शनरी। सेव करने के बाद इसे रन करते हैं, देखते हैं कि ये हमें क्या देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे हमारे पास PHP था, उसके बाद उसने क्या किया कि PHP की जगह पे उसने हमें C# प्रिंट करा के दे दिया। ठीक हो गया। हम और भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं कहता हूँ डिक्ट कीज जहाँ पे 4 है वहां पे हमें क्या प्रिंट करा के दो, वहां पे हमें HTML प्रिंट करा के दे दो। सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं कि ये हमें क्या देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने एक की क्या ली 4 और वहां पे HTML ऐड करा दिया। इस तरह हम डिक्शनरी को अपडेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम डिक्शनरी की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो हमने पीछे टपल और लिस्ट में भी देखा था, सिंपली लेंथ मेथड यूज करते हैं और लेंथ मालूम कर लेते हैं किसी भी वेरिएबल की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं कहता हूं हमें प्रिंट करा के दे दो, प्रिंट लेंथ डिक्ट। ठीक हो गया। सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करके देखते हैं कि ये हमें क्या देता है। तो उसने हमें 3 प्रिंट करा के दे दिया कि डिक्शनरी की लेंथ कितनी है, 3। हमारे पास 3 कीज है तो इसलिए 3 इसकी लेंथ है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक टाइप मेथड क्या करता है कि वो किसी वेरिएबल की टाइप बताता है कि आया कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, प्रिंट टाइप भी एक मेथड है। टाइप किसकी मालूम करनी है, हमारे पास एक डिक्ट वेरिएबल है, उसकी टाइप बताओ कि टाइप क्या है। सेव करने के बाद हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टर्मिनल पे वो हमें क्या शो करता है कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। यहाँ पे आप देखें उसने कहा क्लास डिक्ट, ये एक डिक्शनरी की क्लास है, एक डिक्शनरी है। उसने हमें टाइप बता दी कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एक क्लियर मेथड होता है। क्लियर मेथड क्या करता है, वो बेसिकली होल डिक्शनरी को क्लियर कर देता है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देखते हैं कि क्लियर मेथड कैसे यूज होता है। तो हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट हमें करके क्या दो, डिक्ट। सबसे पहले डिक्ट प्रिंट करो, उसके बाद क्या करो, डिक्ट डॉट क्लियर, फिर हमें डिक्ट प्रिंट करके दो। सेव करने के बाद रन करेंगे, देखते हैं कि ये हमें क्या देता है। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले उसने हमें डिक्शनरी प्रिंट करा के दी कि 1 की पे पाइथन है, 2 पे जावा और 3 पे PHP। उसके बाद हमने उस क्लियर मेथड लगाया, उसने होल डिक्शनरी को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद हमने फिर प्रिंट कराया डिक्शनरी को, तो इसने हमें खाली डिक्शनरी प्रिंट करा दी। उसके बाद हमारे पास एक कॉपी मेथड होता है। कॉपी मेथड क्या करता है, ये डिक्शनरी को कॉपी करता है। ठीक हो गया। हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्ट 1 के नाम से ले लेते हैं और इसमें हम क्या देते हैं, मैं कहता हूं कि डिक्ट डॉट कॉपी। ठीक हो गया। और प्रिंट हमें क्या करके दो, प्रिंट हमें करके आप दो यहाँ पे डिक्ट 1। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली हमने एक डिक्शनरी 1 के नाम से एक वेरिएबल लिया और उसमें हमने क्या किया, वैल्यूज कौन सी स्टोर कराई, हमने डिक्ट जो है ना, डिक्ट को होल कॉपी करके हम डिक्ट 1 में हमने स्टोर करा दिया। और फिर हमने कहा कि डिक्ट 1 को प्रिंट करा के हमें दे दो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रन करने के बाद ये हमें क्या शो करता है। यहाँ पे आप देखें हमने डिक्ट 1 को प्रिंट कराया, डिक्ट 1 भी एज इट ऐसे ही ये है जैसे डिक्ट था, क्योंकि हमने कॉपी मेथड यूज किया है, सेम टू सेम। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड होता है
आइटम्स का। बेसिकली आइटम्स क्या होते हैं, जो ये एक की और ये वैल्यू, जो एक पेयर है ना की वैल्यू का, ये एक आइटम होता है। तो हम देखते हैं कि आइटम मेथड क्या करता है। एटम मेथड हमें एक की वैल्यू का पेयर ऐसे टपल दिखाएगा। तो हम प्रिंट क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करके दो हमें प्रिंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेना किसका है, डिक्ट डॉट आइटम्स। ये एक मेथड है इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद हम इसे प्रिंट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने ये एक की ली, एक वैल्यू ली, एक पेयर बनाया और उसे टपल में बंद कर दिया छोट स्मॉल ब्रैकेट में, और फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये थी हमारे पास डिक्शनरी, और उसमें हमने कुछ मेथड्स देखे कि कैसे डिक्शनरी पे लेंथ, आइटम, की, वैल्यू, और कैसे हम डिक्शनरी को अपडेट करते हैं वगैरह वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।